नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में जाति जाति ही नहीं है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जाति विशेष की रैलियां भी खूब हो रही हैं। आज पटना में भी राजनीतिक दलों का महाजुटान है। बीजेपी अंबेडकर सम्मान समारोह के जरिए दलितों को साध रही है। इधर आरजेडी ने भी आज पासी समाज के लोगों को इकट्ठा किया है और उनकी बड़ी समस्याओं को चुनावी एजेंडा बनाने की तैयारी है। दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार बीजेपी ने आज पटना में दलित महापंचायत का आयोजन किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। इस दौरान बिहार बीजेपी की भी तमाम नेता मौजूद रहेंगे। आपको ये बता दें कि महापंचायत में भाग लेने आई महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। दलित वोट बैंक साधने की तैयारी की जा रही है। जाति तो केवल बहाना है, वोट बैंक को साधना है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। तो आपको बता दें कि सभी पार्टी जो है अब दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश में अब जुटी हुई है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। दलित महापंचायत का आयोजन किया गया है। देखिए, यहाँ पर महिलाएं जो है वो बैठ गई हैं और जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाई गई है। और दलित महापंचायत में महिला पुरुष सभी पहुंच रहे हैं, लेकिन महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार बीजेपी ने आज पटना में दलित महापंचायत का आयोजन किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। इस दौरान बिहार बीजेपी के भी तमाम नेता मौजूद रहेंगे। महापंचायत में भाग लेने के लिए आई महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और कार्यक्रम से पहले ही महिला जो है जाकर के बैठ गई हैं, उत्साहित हैं। बिहार विधानसभा का चुनावी साल है, ऐसे में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां दलित वोट बैंक को साधने में जुटी हुई हैं और आज इसी कड़ी में भाजपा की तरफ से दलित महापंचायत का आयोजन किया गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड की, जहां पर बीजेपी की तरफ से दलित महापंचायत का आयोजन किया गया है और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इसमें मौजूद रहेंगे। और अच्छी खासी जो संख्या है वो आधी आबादी की है। राज्य के विभिन्न जिलों से जो आधी आबादी है, यानी महिलाओं की संख्या यहाँ ज़्यादा दिख रही है और यहाँ पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं मैडम आप? हम मुस्तिया गाँव से हैं। कौन जिला? भभुआ जिला। भभुआ जिले से। आज दलित महापंचायत का आयोजन किया गया है, क्या मैसेज देना है? मैसेज ये देना है कि जो हम लोग के रहने के मकान जो है सब टूट चुका है पोखरा पे के। तो बताओ, हम रोड के मतलब बाहर में तिरपाल डाल के रह रहे हैं बहू बेटा लेके, उसके लिए आप कुछ साधन देंगे ना, इसलिए हम पंचायत में आए हैं। आज सरकार से मांग भी रखेंगे? हाँ, मांग भी रखेंगे। कहाँ से आई हैं? मुखराव से। मुखराव कौन जिला? कैमूर जिला, भभुआ जिला से। कैमूर जिला से आए हैं। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमने क्या है 30-40 लोग। 30-40 लोग आए हैं। हाँ। तो क्या मैसेज देना है? मैसेज ये देना है कि हम लोग को रहने के जन्मभूमि हीन है, सभी चाहे बाल बच्चा 5 है, तब अब कहाँ रहेंगे, लेके सड़क पर नहीं ना रहेंगे। जब सारे अतिथि आएंगे उसके पहले निश्चित तौर पर जो भीड़ है वो दिखेगी। फिलहाल लोग जो है राज्य के विभिन्न जिलों से पटना पहुंचने लगे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आज आरजेडी की पासी समाज रैली है। ताड़ी व्यवसायियों का महाजुटान होगा। तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि होंगे इस कार्यक्रम में। पासी वोट बैंक साधने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दलित महापंचायत बुलाया है, तो दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से एक रैली निकाली जा रही है, पासी समाज रैली। ताड़ी व्यवसायियों का महाजुटान होगा और तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि होंगे। पासी वोट बैंक साधने की तैयारी की जा रही है और आरजेडी जो है इसके जरिए वोट बैंक साधेगी। तो सभी पार्टियां जो हैं चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई हैं और किस तरीके से वोटर्स को साधना है, इस फिराक में सभी पार्टी अब लगी हुई है। पटना से बड़ी खबर, पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बवाल हो गया। देखिए, 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट हो गई और मारपीट के साथ बमबाजी की भी खबर मिल रही है। मिंटू और कैवेंडिश हॉस्टल के छात्र भिड़ गए। पुलिस ने 10 छात्र को हिरासत में भी लिया है
हॉस्टल में पुलिस ने छापेमारी भी की। छापेमारी में बम बनाने के सामान भी मिले हैं। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि सोचिए, यहां पर हॉस्टल से बम बनाने के सामान मिले हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 छात्रों को हिरासत में लिया है। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बवाल और हॉस्टल में चेकिंग के बाद वहां से बम बनाने के भी सामान मिले हैं, पूरी जानकारी दीजिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हॉस्टल किसी को अलॉट नहीं हुआ है। अच्छा। अभी कोई भी पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी भी स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट नहीं किया गया। और ये सभी जो रह रहे हैं, ये सभी अनऑथराइज रूप से रह रहे हैं। और मिंटो और कैवेंडिश के बीच पहले भी अदावत रही है, मारपीट, बमबाजी, और पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर बमबाजी हुई है। और जब पुलिस ने रेड कंडक्ट किया तो वहां से बम बनाने का सामान मिला। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टूडेंट रह रहे हैं या अनसोशल एलिमेंट रह रहे हैं, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो संजय, वो कैसे रह रहे हैं? किसने परमिशन दी? कोई तो देख रेख कर रहा होगा, किसी के पास तो जिम्मेदारी होगी हॉस्टल की। देखिए, सच पूछिए तो पटना जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी नहीं चलती है इन छात्रों के सामने। ऐसे अनऑथराइज रूप से रहने वाले छात्रों या सोशल एलिमेंट कह लीजिए, बॉम्ब बनाने का सामान रख रहे हैं। आप कलम के पुजारी हैं और आप बॉम्ब बनाने का सामान अपने कमरे में रख रहे हो, भी हॉस्टल में। और किस हॉस्टल में? पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, जो कभी पूर्वी भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। कई सवाल एक बार फिर से खड़े हुए हैं और हाल में इसको लेकर काफी, अब तो पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्टल अलॉट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, फॉर्म भराया जा रहा था। और इस दौरान एक बार फिर से बवाल हुआ, बमबाजी हुई। देखना होगा पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इन हालातों से निपटता है। लेकिन फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया जी। लेकिन संजय, उनका जो लोग वहां पे रह रहे हैं, उनका इतना दबदबा कैसे है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं सुनते हैं? जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने कहा, चलती नहीं है पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, चलती नहीं। हाँ, पुलिस के सहयोग से हॉस्टल खाली करा लिया गया, उसको सील कर दिया गया। और देखिए, सील हॉस्टल का कमरा तोड़ करके वो अनऑथराइज रूप से रह रहे हैं। ऐसे में आप उनकी हिमाकत का अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर वो चुनौती देने में लगे हुए हैं तो उनके सामने सिस्टम, उस पूरे सिस्टम को। अब देखना होगा पुलिस जो हिरासत में लिए गए छात्र हैं उनमें कितनों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। बहरहाल सभी पूछताछ जारी है। जो बम बनाने का सामान बरामद किया गया है उसको लेकर भी पूछताछ चल रही है। एक बार फिर से बड़ा सवाल पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास पर। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के सभी नेता एक सुर में चुनाव के बाद फैसला होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी अभी से ही खुद को मुख्यमंत्री बनाने में जुट गए हैं। पटना में बड़े बड़े पोस्टर में कांग्रेस का बड़ा नेता बताकर संजीव कुमार सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। सीएम फेस कौन होगा यह अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। राजधानी पटना में एक बड़ा दिलचस्प पोस्टर लगा है और इस पोस्टर के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि एक शख्स है संजीव कुमार सिंह, इनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग जो है वो की जा रही है पोस्टर के माध्यम से। और संजीव कुमार सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि ये राष्ट्रीय नेता हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एआईसीसी पर्यवेक्षक प्रभारी हैं, बिहार झारखंड एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शामिल है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और सदस्य इंटरनेशनल काउंसिल और जुरिस्टिस हैं, कांग्रेस किसान और औद्योगिक प्रकोष्ठ से भी जुड़े हुए हैं, यानी कांग्रेस के तमाम पदों पर ये विराजमान है। ऐसा दावा इस पोस्टर के माध्यम से इनके एक समर्थक राजीव कुमार सिंह ने किया है। और सभी जो कांग्रेसी नेता हैं उनकी तस्वीर है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, इनकी तस्वीर जो दिख रही है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ छाप भी दिख रहा है और इसमें कहा गया है कि बिहार को अगले 10 वर्षों में विश्व के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री संजीव कुमार सिंह को बनाएं। पता नहीं ये डिमांड ये किन से कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेता हैं तो पार्टी नेताओं से डिमांड करने के लिए पोस्टर इनको क्यों लगानी पड़ी, लेकिन ये पोस्टर अपने आप में बेहद दिलचस्प है। डिमांड किससे है? अब ये नेता राज्य की जनता से अगर डिमांड करते हैं तो जाहिर सी बात है इनको बात पहले अपनी पार्टी के फोरम पर रखनी चाहिए थी, लेकिन ये पोस्टर के माध्यम से जताना चाहते हैं कि संजीव कुमार सिंह को मुख्यमंत्री बना दे। और राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर ये बड़े बड़े पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री बनाए जाने की डिमांड कांग्रेस के नेताओं ने शुरू कर दी है। यानी कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो नेता हैं उनकी महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है। और देखना होगा इस तरह के पोस्टर के माध्यम से आखिरकार जो मैसेज देने की कोशिश की गई है उसको कांग्रेस के बड़े नेता किस रूप में लेते हैं।
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया से ईओयू की टीम लगातार पूछताछ में जुटी है। सूत्रों की अगर माने तो रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान संजीव मुखिया से ईओयू के अधिकारी पेपर लीक के पूरे सिस्टम, पैसे के खेल के अलावा इस कांड में शामिल बड़े नाम की जानकारी हासिल करने में जुटे हुए हैं। और आपको यह बता दें कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद उनके शागिर्दों पर भी ईओयू ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उसे 36 घंटे की रिमांड पर लिया है और जहां की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी आर्थिक अपराध इकाई के थाने में संजीव मुखिया से लगातार पूछताछ चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी जो सूत्र वो बता रहे हैं कि ईओयू की टीम पेपर लीक के पूरे तंत्र और कैसे ये सिस्टम चलता था, पैसे का कैसे खेल हुआ और इसमें कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं, ये सारे जो परतें हैं, इन सारी परतों को उधारने में आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो लगी हुई है। दरअसल यह पुराना सॉल्वर रहा है गैंग का मेंबर, तो ऐसे में पेपर लीक की बड़ी साजिशों का यह हिस्सा रहा है। तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम इसकी सारी करतूतों को जानना चाहती है। इस बार यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि नीट पेपर कैसे लीक किया गया, किस किस की मिली भगत इस पेपर लीक कांड में थी और रैकेट का असली मास्टर प्लान क्या था। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि मुखिया से पूछताछ के बाद न केवल इस घोटाले में कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, बल्कि पेपर लीक का जो नेशनल नेटवर्क है उस तक भी पहुंचा जा सकेगा। जल्द ही इस मामले में कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है और जो आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो उसके शागिर्द हैं, संजीव मुखिया के जो शागिर्द हैं, उनको पकड़ने की भी कार्रवाई लगातार चल रही है, छापेमारी चल रही है। उसका जो भगना है उसके बारे में भी आर्थिक अपराध इकाई को कुछ क्लू मिला है, शुभम उसका नाम है। इसके अलावा राजकिशोर कुमार, इनकी तलाश में आर्थिक अपराध इकाई स्थानीय पुलिस के सहयोग से लगातार छापेमारी कर रही है। इन दोनों पर सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। देखना होगा रिमांड में क्या कुछ संजीव मुखिया उगलता है आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के सामने और इसमें आने वाले दिनों में कितनी संख्या में बाकी के जो कल्पिट हैं उनकी अरेस्टिंग संभव हो पाती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आइए बात कर लेते हैं मौसम की। तो पटना सहित 15 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। करीब 15 जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। देखिए, अप्रैल में ही तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गया में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। गया का तापमान 44.6 डिग्री है। कई जिलों में बारिश के हालांकि आसार भी जताए गए हैं, लेकिन भीषण गर्मी से फिलहाल अभी किसी को राहत नहीं मिल पा रही है। अप्रैल के महीने में तापमान का इतना ज्यादा बढ़ना लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन गया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बता दें आपको, ऐसे में लू लगने की संभावना ज्यादा है और इसी वजह से जिले में लू का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में देखिए, भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश में बढ़ रही गर्मी और तापमान का असर जो है वो आम जनजीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल महीने में ही तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की खबर मिल रही है। अब ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि आज प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देखिए, जब तक जरूरी ना हो धूप में बाहर ना निकले। लू से कैसे बचें, इसका आपको उपाय बता रहे हैं। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहने, आरामदायक कपड़े पहने, खूब पानी पिएं और अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। गर्मी में धूप में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। मेहनत वाले काम जो है वो छांव में ही करें। कोशिश करें एकदम जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। शराब और कैफीन से बचने की कोशिश करें और गर्मी के समय में फाइबर की चीजें ज्यादा खाएं और साथ ही साथ कोशिश करें जब तक जरूरी ना हो धूप में बाहर ना निकलें। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। दानापुर से बड़ी खबर मिल रही है। गाड़ी चेकिंग के दौरान भारी बवाल हुआ। पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पुलिस पर पैसे वसूली का आरोप। हाथापाई तक पहुंच गई बात। बचाव के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ गई। पुलिस ने 7 राउंड फायरिंग की है। बिहटा थाना के करीब का यह मामला बताया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुलिस की मनमानी नहीं रुकेगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है।
ये रात की घटना है। पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं वसूली करने का। आपको बताते चलें, अब बचाव के लिए पुलिस ने फायरिंग कर डाली है। तो गाड़ी चेकिंग के दौरान भारी बवाल हुआ, चूंकि पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर पैसे वसूली करने का आरोप लगा है और इसके बाद वहां पर जो लोग थे वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। थे तो घर में भगे लोग, घर में घुसा रहा था, सटका भांज रहा था, प्रशासन मारा, दारू पिए हुए था सब। और उससे नहीं हुआ तो गुंडा के बुलाया, फूल तर के गुंडा के बुलाया लोग। देखिए फूल तर से आदमी आया ना, उसके बाद जो है ना ये सब अथी करने लगा, हल्ला गुलाल पूरा करने लगा। इधर मारा जैसे स्टार्ट किया ना, उधर से पूरा पुलिस भी अथी करने लगा। ये आपका सर कैसे फटा था? पुलिस फोन करके बुलाया उस सब गुंडा। ये आपका सर कैसे फटा था? सर कैसे फटा? वही किसके द्वारा मारा गया था? फूल तर से लेकर आया तो वही सब मारा है। हम लोग का गाड़ी जब भी आता है 1 किलो 2 किलो खरीदने वाले हैं हम लोग, मान ली कबाड़ी वाला आता है, पंखा का तार लेके आता है, तो वो चोरी का माल हो गया नहीं ना हुआ। और हम लोग का भंडार, हम लोग के यहाँ यही होबे करता है। हम लोग पहले पुलिस लोग इतना प्रशासन नहीं कुछ करता था, लेकिन इधर जो मिल के कर रहा है ना, हम लोग के गांव का आदमी पुल तर की जितना भी जो आदमी है सब मिले हुए हैं। वो लोग पैसा देता है, उसके बाद हम लोग पर ऐसी कार्रवाई कर रहा है। मोतिहारी से बड़ी खबर, आईओसीएल के पास में भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग बुझाने में दमकल की टीम जुटी। रक्सौल अनुमंडल में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। आईओसीएल के पास में ही यहां पर आग लग गई है और आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। बताते चलें आपको, रक्सौल अनुमंडल में भीषण आग, तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, भारी तबाही हुई है। आसपास की जितनी चीजें थी वो जल गई, लेकिन दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कल देर रात की ये घटना बताई जा रही है। रक्सौल अनुमंडल में भीषण आग लगी है। उसके बाद वहां के जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद दमकल की टीम को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मुंगेर से बड़ी खबर, टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। देखिए, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में आग लगने की खबर मिल रही है। टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी। मुंगेर से ये बड़ी खबर, टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं और यहाँ पर भी लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। दमकल विभाग ने यहाँ पर आग पर काबू पाया है कड़ी मशक्कत के बाद। वासुदेवपुर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। जैसे पहले आग लगी, आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनसे जब आग नहीं बुझ पाई तो दमकल विभाग को बुलाया गया और उसके बाद दमकल की टीम पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, कितनी भयानक यहाँ पर आग लगी है और आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में आग लग गई। ये जो घटना देख रहे हैं, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।